ये तो इस्तीफा तो अभी झांकी है। नरेंद्र मोदी बाकी है, निर्मला सीतारमण बाकी है, आपका अमित शाह बाकी है। कि अभी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई है, अब की बार प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। तो मोदी जी, मैं आपको झारखंड के राजधानी अल्बर्ट का चौक से चेतावनी दे रहा हूं कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं तो आने वाली लोकसभा चुनाव में दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे आपकी सरकार को। जिन छात्रों की मौत हुई है दिल्ली में बर्बरतापुर लाठीचार्ज, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी माफी मांगे के भारत के छात्रों को जो लाठी खिलवाया, जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ ये दिल्ली पुलिस और सरकार की गुंडा लाठी चलाने का काम किया है, उसके लिए मोदी जी माफी मांगेंगे भारत के छात्रों से। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये रांची के फिरालाल चौक का माहौल है। आप देखिए जिस तरीके से अलग अलग छात्र संगठन यहाँ पर जो है इस बात की खुशी जाहिर करने पहुंचे हैं कि जो इतनी लंबी लड़ाई थी, इतने दिनों से जो मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, आज वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और जिसके बाद अलग अलग छात्र संगठन जो है रांची के फिरालाल चौक पहुंचे हैं और यहाँ पर मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं। अरे भैया, ये प्रधानमंत्री कहे कि हम बाहर खिलाए विदेश में, यहाँ प्रधान की निकल गया, तुम भारत के छात्रों को खिलाओ और खाओ और खिलाओ। प्रधान कहता था इस्तीफा नहीं होता है, ये मोदी सरकार कहती थी हमारे सत्ता में, हमारे शासन में इस्तीफा नहीं होता है। किसान आंदोलन में इसने जीत किया, मजदूर आंदोलन में जीत किया। जब भारत का छात्र बोला ना तो शेख हसीना याद आ गई। शेख हसीना को 2 साल इन्होंने पाला था, तो इसीलिए कहे कि वे कहीं शेख हसीना वाला हाल हमारा ना हो जाए, तो इन्होंने कहा कि प्रधान इस्तीफा दे दो। अभी प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, कहीं कर हमारा इस्तीफा ना मांग ले। अच्छा, ये जश्न के बाद अब तो सब आंदोलन बंद ना? बिल्कुल नहीं, अभी शुरुआत है। मेलोडी खाओ, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। अभी ये मोदी जी माफी मांगे के भारत के छात्रों को जो लाठी खिलवाया, जहाँ आंदोलन हुआ वहाँ ये दिल्ली पुलिस और सरकार की गुंडा लाठी चलाने का काम किया है, उसके लिए मोदी जी माफी मांगेंगे भारत के छात्रों से। माफी के साथ साथ 1 करोड़ मुआवजा जो परिवार खुदकुशी किया तो मान गई है? नहीं मांगी है, अभी तक नहीं दिया है। अभी सरकार की शुरुआत है, सरकार छुप के बता दिया कि जब जब छात्र बोलता है राज शासन डोलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमी है। अब इस्तीफा हो गया, अब कुछ है आप लोग? बहुत कुछ है, अभी तो कैबिनेट मंत्री बचा हुआ है। ये तो इस्तीफा तो अभी झांकी है। नरेंद्र मोदी बाकी है, निर्मला सीतारमण बाकी है, आपका अमित शाह बाकी है, नितिन गडकरी बाकी है, क्योंकि ये सारे मंत्री में बैठे हुए किसी का कार्यकाल, किसी का कार्य सही से नहीं चल रहा है। कौन ऐसा मंत्री है जो सही से काम कर रहा है, आप बताइए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अब अकाउंटेबिलिटी जब सेट होने की बात आ गई, इस्तीफा आ गया, तो अब सुधार दिखे। सुधार कैसे देखेंगे? 26 दिनों से कान में क्या लगा के बैठी हुई थी नरेंद्र मोदी सरकार। आप नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर 1.5 किलोमीटर में बैठे हुए हमारी बहन, हमारे सर सोनम वांगचुक जी से मिलने तक नहीं जाते। लेकिन इसमें देखें कि हमारी दाल नहीं गल रही है। कल आकर के वो उसका मानसिक एकदम गड़बड़ हो गया था, वो आकर के अचानक बोलते हैं मित्रों के जगह में माय फ्रेंड्स। जब इंसान की मानसिकता खराब होती है तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। वो कोशिश तो किए, जब मानसिकता खराब होती है ना, जब उसको डर बैठ जाती है ना, तो इंग्लिश बोलने लगते हैं। हम भारतीयों में एक आदत है, एक ये हैबिट बना हुआ है, उसी को लेकर के है कि मोदी जो है अभी तो ये जो धर्मेंद्र जो है तो बाकी है, अभी नरेंद्र अभी बाकी है, धर्मेंद्र झांकी है। इतना सारा टॉफी है आपका हाथ में, पहले आप लोग खाइए ना भाई। खाइए। आप भी खाइए। अब तो आंदोलन अब खत्म हो गया है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है कि जिस चीज़ का इस्तीफा जिनका हम मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, उन्होंने अपना जो इस्तीफा दिया जिस जिम्मेदारी को लेते हुए, वो कहीं ना कहीं गलत है। उनका इस्तीफा को अगर पढ़ा जाए तो उन्होंने क्या क्या लिखा है उसको समझ में आएगा। एक तरह से खुशी की बात है कि इस्तीफा तो खैर दे दिया उन्होंने, मगर जिन छात्रों की मौत हुई है दिल्ली में बर्बरतापुर लाठीचार्ज, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ी बात है कि लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं से अभद्र। इस पे तो सहमति बन गई कि उन पे केस नहीं किया जाएगा। केस नहीं किया जाएगा, ठीक है, मगर जिनकी मौत हुई है उसको मुआवजा देना चाहिए ना। जिस पे महिलाओं के साथ इस पे भी सहमति बन गई। जिस महिलाओं के ऊपर मॉलेस्ट किया गया, कपड़े फाड़े गए, उस पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई, उनको पद से हटाया गया नहीं, अभी तक नहीं हुई। लेकिन हम लोग ये चीज़ चाहते हैं कि उनको भी उनके पद से हटाया जाए।
अब इस्तीफा हो गया है, संतुष्टि है आप लोगों की? देखिए, संतुष्टि तो तब होगी जब नीट पेपर लीक पे जितने भी छात्र थे उन्होंने आत्महत्या की थी, सुसाइड किए थे कि पेपर लीक हुई, हमारी 1 साल की मेहनत बेकार गई। और ये तो अभी झांकी है, अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं, अभी नरेंद्र मोदी का कुर्सी बाकी है। और उसी को लेके आज झारखंड के छात्र राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। और हमें लगता है कि मोदी छात्रों की बात नहीं सुनी है, मेलोनी की बात को सुने हैं। और तो फिर व्यंग हो गया। अब जब सरकार ने अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी, अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, तो इस बात का तो सरकार की भी सराहना थोड़ी होनी चाहिए। देखिए, सरकार की सराहना तब होगी जब वो पेपर लीक को रोक पाएंगे। 2014 से 2026 तक लगभग 80 से 85 पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये उनकी कहाँ से सफलता है? उनकी तो कमी थी, जिसको रिजाइन किए हैं वो देश चला नहीं पाए, शिक्षा विभाग को चला नहीं पाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई है, अब की बार प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाएगी। तो मोदी जी, मैं आपको झारखंड के राजधानी अल्बर्ट एक्का चौक से चेतावनी दे रहा हूं कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं तो आने वाली लोकसभा चुनाव में दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे आपकी सरकार को। अब इस्तीफा आ गया है, ये छात्रों की जीत आप लोग मान रहे हैं, आज जश्न भी मन रहा है। माना जाए कि अब खत्म हो गया आप लोग का आंदोलन, अब सब ठीक है? बिल्कुल नहीं, अभी खत्म का हुआ और तेज हुआ है लड़ाई की। अब और जोर शोर से छात्र इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, क्योंकि अब छात्र जग चुके हैं, जेंजिस जग चुके हैं कि अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना होगा, लाठियां खाना होगा, महिलाओं को मार झेलनी होगी। तो ये जश्न जो मनाया जा रहा है, ये और लड़ाई को तेज करने के लिए मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये रांची का फिरालाल चौक है और यहाँ पर अलग अलग छात्र संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं और यहाँ पर एक तरह से जश्न का माहौल है, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in